हेलो दोस्तों, एलाइट मैथ सॉल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत है। नए साल की मुबारक। नए साल में मैं भी नया वीडियो लाया हूं जो क्लास सेवेंथ का इंटीजर के ऊपर है, जिसका सेकेंड पार्ट है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10th है। यहाँ पे ए वाटर टैंक हैज़ द स्टेप्स इनसाइड इट। ए मंकी इज शिफ्टिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप्स, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। यानी सबसे टॉप मोस्ट पे वह पहला स्टेप पे है। द वाटर लेवल इज एट द नाइन्थ स्टेप पे हमारा वाटर लेवल है। तो पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर कि ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। जब वह नीचे जा रहा है तो 3 स्टेप्स डाउन जा रहा है। जब ये जंप कर रहा है डाउन में तो 3 स्टेप हो रहा है, और एंड बैक टू द 2 स्टेप अप जाने पे 2 स्टेप हो रहा है। तो इन हाउ मेनी जंप्स विल बी रीच द वाटर लेवल में वो कितना जंप करेगा। तो इसमें हम पहला यहाँ लेट लेंगे, लेट द स्टेप्स मोर डाउन मूव डाउन बी रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव। जब वह डाउन जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर में लेंगे, एंड स्टेप्स मूव्ड बाई अप बी रिप्रेजेंटेड बाई द नेगेटिव इंटीजर्स। इनिशियली द मंकी वाज एट द स्टेप 1 पे मंकी है। आफ्टर द फर्स्ट जंप द मंकी विल बी द एट स्टेप 1+3, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे 3 स्टेप जंप होता है। तो 3 जंप होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा जब भी मूव करता है डाउनवर्ड तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। जब भी वो मूव करता है नीचे अप करता है तो नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो आफ्टर द सेकेंड जंप द मंकी विल बी एट द स्टेप ऑफ 4+-2 हो जाएगा। एंड आफ्टर थर्ड जंप द monkey will be at step is equal to 2+3 5, and after fourth jump the monkey will be at step 5+-2, that is 3, and then after fifth jump the monkey will be at step 3+3, that is 6 हो जाएगा। यानी कि जैसे मंकी जो है वो डाउनवर्ड में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो उस पर हमारा 3 स्टेप जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और जब भी वह ऊपर जा रहा है तो उस समय हमारा 2 निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आफ्टर फिफ्थ जंप पे हमारा 6 हो जाएगा, एंड 6 स्टेप, एंड आफ्टर सिक्स्थ जंप द मंकी will be at step 6+-2, that is 4, and then after seventh jump the monkey will be at step 4+3, again 7, and after eighth jump the monkey will be at step 7+-2, that is 5. After ninth jump the monkey will be at step 5+3, again 8, and after 10th jump the monkey will be at step 8+-2, that is 6. After 11th jump
द मंकी विल बी एट स्टेप 6 + 3 9, यानी 11th स्टेप पे हाँ वो जो है 9 स्टेप पे आ जाता है। तो क्लियरली द मंकी विल बी एट द वाटर लेवल, वाटर लेवल जो है 9 स्टेप पे हमारा वाटर लेवल आ जाता है। तो आफ्टर 11th जंप में हाँ मंकी जो है वो 9th स्टेप पे आ जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद हमारा सेकेंड जो है इसका जो पार्ट है वह है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जब भी मंकी वहाँ पे पानी पी लेता है, पानी पीने के बाद ही वांट टू गो बैक, वहाँ से वो बैक होता है। तो फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप, इसमें उसने वह 4 स्टेप्स जंप करता है हाँ अप एंड 4 स्टेप जब भी अप करता है तो 4 स्टेप अप करता है एंड द जंप बैक 2 स्टेप डाउन, डाउन में 2 स्टेप डाउन करता है इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप ऑफ द स्टेप्स। तो इनिशियली द मंकी वाज एट द स्टेप, क्योंकि जब भी पानी पी लेता है तो 9 स्टेप पे मंकी रहता है तो वो 9 हो गया। आफ्टर फर्स्ट जंप द मंकी विल बी एट द स्टेप, फर्स्ट जंप में हमारा क्या होता है, फर्स्ट जंप में हमारा 4 स्टेप जो है अप होता है, अप होता है तो इसमें हम अप होने पे माइनस लेंगे और डाउन होने पे प्लस लेंगे। तो अप होने पे 9 - 4 5 हो गया। आफ्टर सेकेंड जंप द मंकी विल बी एट द स्टेप 5 + 2 दैट इज 7। आफ्टर थर्ड जंप द मंकी will be at स्टेप, थर्ड जंप में हमारा 7 ± 4 दैट इज 7 - 4 इज 3। एंड आफ्टर फोर्थ जंप द मंकी विल बी एट स्टेप 3 + 2 that is 5, and then after sixth jump the monkey will be at step 5 ± 4, यानी कि 6 जंप में वह मंकी पहले वाले स्टेप पे आ जाता है, 1 पे ऊपर आ जाता है। तो क्लियरली द मंकी विल रीच बैक एट द टॉप स्टेप आफ्टर 5 जंप, सॉरी 6 जंप नहीं, यहाँ पे 5 जंप होगा। तो 5 फोर्थ के बाद 5th आएगा, तो 5th जंप में मंकी हमारा पहले वाले स्टेप पे आ जाता है, 1 पे आ जाता है। तो यहाँ पे अभी इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, और डाउन को नीचे जा रहा है तो उसमें हम नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट्स एंड हीज मूव्स इन द पार्ट 1 एंड द पार्ट 2 बाय कंप्लीटली द फॉलोइंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में हमको -3 + 2 इस हिसाब से हमको लेना है। तो फर्स्ट में 11 जंप था और 6 में 5th जंप था। तो हमारा यहाँ पे आंसर में आएगा इफ स्टेप्स मूव डाउन आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, मूव डाउन जा रहा है तो वो नेगेटिव है, बाय नेगेटिव इंटीजर्स, एंड द स्टेप मूव्ड अप आर द रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स। देन द मूव इन द फर्स्ट पार्ट -3 + 2, again -3 + 2, again -3 + 2, 1 2 3 4 5 6, again -3 + 2, 6 7 8 -3 + 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, again -3। तो इक्वल टू you have to solve this, we get -3 -3 -3 -3 -3 is how much, 1 2 3 4 5 6, so 6 is a -18 और 1 2 3 4 5, तो 5 2 10, तो -18 + 10 is -8। तो हमारा पहला आंसर करेक्ट हो गया, -8 पोजीशन पे आ जाएगा। यानी मूव्स इन द पार्ट 1, मूव इन द पार्ट 2 में पहला पॉजिटिव लेंगे, दूसरा नेगेटिव, तीसरा
अगेन पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव। तो यानी 5 जंप हो रहा है सेकंड कंडीशन में, तो ये हो जाएगा कितना 4 - 2 2, 4 - 2 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, यानी कि मूव्स इन द पार्ट 2 हाँ रिप्रेजेंटेड हाँ गोइंग अप 8 स्टेप। तो 8 स्टेप इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। हाँ नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10th इज द लास्ट क्वेश्चन। अभी स्टार्ट हम करेंगे आगे का जो टॉपिक्स है, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम ऐड करते कैसे करते हैं, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, तो पूर्णांक को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो है क्लोजर अंडर एडिशन। हाँ क्लोजर अंडर एडिशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, साहचर्य का नियम लगा रहे हैं। इसमें क्या होता है, द सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज अगेन इंटीजर। अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। नहीं, दो पूर्णांक को हम जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही होता है। उसका हमारा ऑब्जर्वेशन किया है, ऑब्जर्वेशन का हिंदी होता है परीक्षण किया है। तो अगर 17 धन 23 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 40। हाँ 17 भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है, 23 भी एक पूर्णांक है। तो दोनों का पूर्णांकों का जो योग है वो 40 है, जो कि इंटीजर है वो भी पूर्णांक है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया, पहला उदाहरण हो गया इसका क्लोजर अंडर द एडिशन का। दो इंटीजर फिर से अगेन लिए, -10 लिया और +3 लिया। तो -10 और +3 में हम इसमें सॉल्व करेंगे तो -10 जो है सिंबल ज़्यादा है और 3 का कम है, तो माइनस प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -10 + 3 इज 7, साइन किसका ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है, तो -7 हो जाएगा। तो इसका भी हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया इंटीजर। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन हमारे साहचर्य का नियम सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होता है। तो द डिफरेंस ऑफ द टू इंटीजर इज आल्सो इंटीजर। दो पूर्णांकों का जो ऋण होता है, यानी कि जो घटाना होता है वो भी एक पूर्णांक होता है। अगर दो पूर्णांक हम लेते हैं -8 और -14 लिया, तो यहाँ पे हमारा -8 माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 14 करेंगे तो हमारा +6 आएगा, जो कि ऑब्जर्वेशन इंटीजर हो गया। तो मैंने दो निगेटिव का डिफरेंस लिया, -8 और -14, एक दो ऋणात्मक संख्या है जिसको निगेटिव बोलेंगे, इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक है, और दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे हाँ तो हमारा एक पूर्णांक ही आएगा जो कि इंटीजर होगा। -29 -0 हाँ जो कि -29 होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन। थर्ड कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का नियम जिसको बोलते हैं। हाँ क्रम विनिमय का नियम मतलब अगर कोई भी संख्याओं में अगर a + b करेंगे और b + a करेंगे हाँ तो दोनों यानी a को b में जोड़ेंगे, b को a में जोड़ेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो एग्जांपल के लिए कि अगर मैं 3 को 5 से जोड़ते हैं, 5 को 3 से जोड़ते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। तो 3 + 5 8 होगा, 5 + 3 भी 8 हो जाता है। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद फोर्थ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा 3 पूर्णांक लेंगे। हाँ फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे कि अगर मैं 3 पूर्णांक को लिया a b c के फॉर्म में, तो हमारा a पहला हो गया, b + c को हम एक ब्रैकेट में कर दिए। राइट साइड में a + b को पहले लिखा फिर +c कर दिया। तो इसमें हमें नंबर का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तो 2 + 3 + 5 ब्रैकेट में, तो 2 + 3 को ब्रैकेट में करो +5। तो पहले जो बायां पक्ष है या लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो 2 + 3 + 5 को पहले ऐड कर देंगे, तो 3 + 5 को हम ऐड करेंगे तो 8 होगा, तो 2 + 8 10 हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे 2 + 3 यहाँ पे राइट साइड में पहले ब्रैकेट में है, तो 2 + 3 को हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो हमारा एसोसिएटिव लॉ हमारा प्रॉपर्टी जो है ये पूरा हो गया। एसोसिएटिव लॉ ये हमारा पूरा हुआ। अभी इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि हम अगर कोई भी नंबर को, पूर्णांक को अगर हम 0 से ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू सेम ही आएगा। a + 0 = 0 + a हो जाएगा। तो यहाँ पे -8 में अगर 0 करें, 0 को ऐड करें तो -8 होगा, और 0 + -8 करेंगे तो हमारा -8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बाद
इसके ऊपर एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। सम इज -7, तो सम इज -7 मतलब क्या, दोनों का सम अगर हम करते हैं तो -7 आता है। तो -8 +1 करेंगे तो -8 एक हमारा ऋणात्मक संख्या है, +1 एक धनात्मक संख्या है। तो दोनों का सम बोल रहा है, दोनों का सम करने पे -7 आना चाहिए। तो -8 में हम क्या ऐड करेंगे तो -7 आएगा, तो +1 ऐड करेंगे तो -8 + 1 इज -7 होगा। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस इज -10। तो डिफरेंस इज -10 मतलब कि दो संख्याओं का डिफरेंस लेंगे। दो संख्याओं का डिफरेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पे दो संख्याओं का अगर डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे -12 लिया और -2 लिया। तो -12 और -2 दो हमारा ये डिफरेंस लिया, और यहाँ पे इसमें माइनस करेंगे तो हमारा -10 आएगा। तो -12 माइनस -2 दैट इज -12 + 2 इज -10 हो जाएगा। सम इज 0। सम इज 0 लेना है तो कोई भी दो संख्या लो, कोई भी एक ही संख्या लो, एक पॉजिटिव लो एक निगेटिव लो, एक धन पूर्णांक लेंगे एक ऋण पूर्णांक लेंगे, तो 5 + -5 = 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अगर दो बोल रहा है कि निगेटिव में दो ऋणात्मक पूर्णांक को लेंगे, हाँ दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो वह एक पॉजिटिव नंबर 8 आता है। तो दोनों ऋणात्मक लेंगे, तो -2 अगर लेते हैं तो एक नंबर हम दूसरा लेंगे जो कि वह माइनस उससे छोटा होगा। -2 से छोटा नंबर -10 है, और दोनों में डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा +8 आ जाएगा। तो -2 और माइनस इंटू -10 जो कि 8 हो जाएगा। राइट ए नेगेटिव इंटीजर, हाँ, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, हाँ, इंटीजर हुज सम इज -3। तो एक नेगेटिव इंटीजर लेना है तो मैं एक नेगेटिव इंटीजर -8 ले लेता हूँ, और प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ मैं +3 ले लेता हूँ। अब दोनों को हमको ऐड करना, सम मतलब ऐड होता है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो -8 +3 हो जाएगा -5। सी है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ, हुज डिफरेंस इज -3। तो हमको नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना जिसका डिफरेंस हमारा 3 आए। तो अगर मैं ये लेता हूँ डिफरेंस लेना है, तो एक नेगेटिव इंटीजर मैंने लिया -4, और डिफरेंस लेना है, हाँ, दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो -4 और 1 लेंगे, तो हमारा डिफरेंस लेना पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो यहाँ पे हम माइनस से यहाँ पे 2 लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा। तो -1 लेना पड़ेगा। तो -1 डिफरेंस अगर लेते हैं तो हमारा दूसरा पॉजिटिव लेना है ना, तो दूसरा पॉजिटिव लेना है तो हमारा ये होगा क्या, हाँ, -2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो हम -2 पहला नंबर होगा, और दूसरा पॉजिटिव लेना है तो +1 लेंगे। तो -2 माइनस +1 दैट इज़ -3 होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए क्यूज, हाँ, टीम ऑफ द स्कोर -40, हाँ, -10 और 10 है। तो एंड टीम बी स्कोर द 10, 0, -10, हाँ, इन द 3 सक्सेसिव राउंड, एंड विच टीम स्कोर द मोर। इसमें से कौन सा ये जो है टीम ज़्यादा स्कोर करता है। तो कैन यू से दैट वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो पहले टीम ए का ले लो। टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0। तो इसका हम सम करेंगे तो क्या आएगा, -40 + 10 + 0 दैट इज़ -30, क्योंकि 0 में कुछ वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। तो -40 और +10 -30 + 0 हो जाएगा। और टीम बी का स्कोर्ड, टीम बी जो स्कोर कर रहा है 10, 0 एंड -40, तो इसका जो सम होगा 10 + 0 + -40
तो यहाँ भी -30 आएगा। तो इस तरह से दोनों का हमारा द स्कोर ऑफ द टीम ई एंड ए एंड बी आर सेम। द स्कोर ऑफ टीम ए एंड बी आर सेम। सेम आ रहा है, कोई भी मेथड से हम ऐड करेंगे तो सेम आ रहा है। कैन यू से दैट वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? येस, इट कैन बी अरेंज, इट कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, इट कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। तो आपका हो गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक का है। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक का है। फिल इन द ब्लैंक में ये फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ट्रू क्या होगा वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है -5 + -8 है। तो यहाँ पे जो है जो लॉज लगेगा a + b = -b + a। तो यहाँ पे -5 + -8 है, तो -8 + -5 हो जाएगा। यहाँ पे -5 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर देंगे। -53 यहाँ पे -5, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक में। 17 है, यहाँ पे 0 है तो -17 आ जाएगा। 13 + -12 है, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ है, तो 13 - 12 है, यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। तो 13 + -12 को एक साथ ऐड करेंगे और -7 को बाद में करेंगे। यहाँ पे 13 + -12 -7 को एक साथ लेंगे। तो -4 है +15 - 3 है, तो -4 + 15 और यहाँ पे -3 हो जाएगा। ये हो गया। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। और अभी इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जो है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। 3 के लिए है। तो 1.3 के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हम यहाँ पे पहला जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर लेना है। अगर a का मल्टीप्लाई -b से करेंगे तो ये हो जाएगा -a × b, यानी कि a × -b करो या -a × b करो तो उसका पूरा होल थिंग का रिजल्ट a × b -a × b ही होगा। ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल, अगर मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर -5 -5 -5 अगर मैं 3 बार ऐड करता हूँ तो उसको, क्योंकि सेम नंबर का एडिशन हम कर रहे हैं तो हम 3 बार कर रहे हैं तो 3 टाइम्स आप -5 करेंगे तो इसका वैल्यू सेम आएगा। इसको मैं एक रे डायग्राम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ। तो रे डायग्राम से यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। तो एक लाइन को बनाएंगे और 0 के बाद 0 से पहले वाले नंबर, क्योंकि हमको -5 से लेना है, तो -5 लिया, फिर -10 लिया, फिर -15 लिया, फिर -20 लिया। तो यहाँ पे -20 तक लिया। तो ये जो है यहाँ, क्योंकि हमारा -5 जो है 3 बार है, तो 0 से -5 एक बार हुआ, -5 से -10 2 बार हुआ, -10 से -15 3 बार हुआ। तो ये हो जाएगा, इसलिए हमारा 3 टाइम्स हुआ तो 3 × -5 -15 का हो जाएगा, -15 हो जाता है। अगर मैं 2 एग्जाम्पल एक और ले रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई -3 से करूँ या -2 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो इसका वैल्यू प्लस इंटू माइनस होकर 2 × 3 -6 हो जाता है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स का एग्जाम्पल था। सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। अगर 2 इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स लोगे तो -a × -b, माइनस ही माइनस प्लस हो जाता है तो हम सीधे a × b लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस दोनों गायब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -2 × -3 होगा। तो यू कैन राइट डायरेक्टली 2 × 3। ये माइनस और माइनस से हमारा नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है कि माइनस × माइनस प्लस हो जाता है, माइनस × माइनस प्लस हो जाता है इसके लिए। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ द 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। 3 और मोर का करना है तो -4 × -3 × -2 है। तो यहाँ पे -4 × -3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू -2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा -4 × -3, 4 3 = 12 हो गया। इंटू -2 दैट इज़ -24 हो जाएगा। फिर एक स्पेशल केस है, अगर -1 का मल्टीप्लाई 2 बार करूँगा
तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो प्लस इंटू माइनस अगेन फिर -1 हो जाएगा। यानी कि अगर निगेटिव का मल्टीप्लाई अगर इवन है तो पॉजिटिव होगा, ऑड है तो निगेटिव होगा। 3 बार हुआ तो -1, 4 बार इवन हुआ तो पॉजिटिव, 5 बार होगा तो फिर निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सरसाइज 1.2 के बाद। ये हमारा थोड़ा सा थ्योरी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का। हाँ, अभी हम आगे 12 नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में पहला क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन में हाँ, a इंटू बी इज द इंटीजर फॉर द ऑल। a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर द ऑल इसमें हमारा a इंटीजर a है, दूसरा b इंटीजर्स है, तो दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 3 या 6 होगा, तो उसका ऑब्जर्वेशन इंटीजर होगा जो कि वेरीफाई हो जाता है। सेकेंड, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर a इंटू बी है तो b इंटू ये होना ही है। जैसे एडिशन में a प्लस बी इजकल टू बी प्लस बताए थे, हाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 5 इजकल टू 5 इंटू 2 होता है, जो कि 10 होगा। इसका वेरिफिकेशन है, वेरीफाई है, ऑब्जर्वेशन वेरीफाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन बाय द जीरो, अगर a का मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 का a से करता हूँ तो ये 0 हो जाता है। तो -3 का 0 से करेंगे, 0 का -3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हाँ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या है, a का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करता हूँ, 1 का मल्टीप्लाई a से करता हूँ तो a हो जाता है। अगर 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हमारा ये 5 हो जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी का। एसोसिएटिविटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें 3 इंटीजर्स होंगे, यानी a इंटू बी इंटू सी किया, a इंटू बी इंटू सी किया तो दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी a इंटू बी का मल्टीप्लाई LHS में लेफ्ट हैंड साइड में पहले किया और राइट में b इंटू सी का किया। तो एक इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 किया तो 2 इंटू 3 को पहले कर देंगे, हाँ पहले वाले में, तो 2 3 या 6, 6 5 या 30 हो जाएगा। और सेकेंड राइट में 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो 2 इंटू 3 5 जा 15 किया, 15 2 जा 30, ये 30 हो जाएगा। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a इंटू बी प्लस सी होगा, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 2 इंटू 3 प्लस 5, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 इंटू 3 प्लस 5 मैंने LHS लिया, तो 2 इंटू 8 16 हो जाएगा। और राइट साइड लेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, दैट इज 2 3 या 6 प्लस 2 5 या 10, 6 प्लस 10 16 हो जाएगा। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद जो है एक और प्रॉपर्टी है b, a इंटू बी माइनस सी। तो a इंटू बी माइनस सी अगर होगा तो हम a इंटू बी माइनस a इंटू सी कर देंगे, यानी कि a का मल्टीप्लाई b से किया और माइनस a का मल्टीप्लाई हम c से कर देंगे। तो एग्जाम्पल लिया 2 इंटू 5 माइनस 7, तो 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7 होगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो LHS को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो 2 इंटू 5 माइनस 7, हाँ तो 2 इंटू 5 माइनस 7 माइनस 2 इक्वल टू -4 हो जाएगा। और यहाँ पे RHS को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, तो 10 माइनस 14 दैट इज़ -4 हो जाएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो अगला एक्सरसाइज मैं 1.3 करा देता हूँ, हाँ उसके बाद हम आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे का करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 इजकल टू -3 हो जाएगा। बी और सी होमवर्क दिया हूँ। -316 इंटू -1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 316 आ जाएगा इसका आंसर। -15 इंटू 0 इंटू माइनस है, इसमें सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में 0 है, तो -15 इंटू 0 ऐसे 6 स्टेप लिख सकते हो। 0 इंटू -18 फाइनल 0 आना है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 0 ही आता है।
ये जो होमवर्क दिया हूँ यहाँ पे 9 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 3 इंटू 6 18 हो गया। फिर 18 का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 9 जा 162। यहाँ पे एच और आई होमवर्क दिए हैं। यहाँ पे 3 इंटू माइनस 6 करना है, तो माइनस ए इंटू माइनस बी ए भी होता है, तो यहाँ पे 3 6 जा 18 हो गया, और इंटू माइनस 2 इंटू माइनस यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा जो कि 2 हो जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पहला क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ, यानी 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 है। हाँ, इसको मैं 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, 18 इंटू 7 हाँ प्लस 18 इंटू माइनस 3 हाँ जो है ये, इसको हम होमवर्क में करेंगे। बी इसको सॉल्व किया, बी में -21 इंटू -4 प्लस -6 इक्वल टू -21 इंटू -4 हाँ प्लस -21 इंटू -6। तो LHS को सॉल्व करेंगे तो -21 इंटू -4 प्लस -6 है, तो -21 -4 प्लस -6 -10 हो जाएगा, और -21 इंटू -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 210 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में लेंगे तो -21 इंटू -4 है, प्लस -21 इंटू -6 है, तो माइनस ए इंटू माइनस बी ए भी होता है, तो 21 इंटू 4 84 हो गया, और माइनस इंटू माइनस ऐसे भी प्लस होता है, तो 21 इंटू 6 126 हो गया, तो दोनों का हमारा 210 हो गया, तो हैंस वेरीफाई हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आगे का सम्स करेंगे। हाँ, आप लोग इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।